हेलो बच्चों, नमस्ते। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज का स्टैंडर्ड 6 हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज विषय हिंदी, चैप्टर नंबर 14। तो उसका नाम है पर्यावरण प्रेमी सुनीता नारायण। तो बच्चों, इसके लेखक है महेश उपाध्याय, जिसका जन्म सन 1951 में हुआ है। तो महेश उपाध्याय एक प्रतिभा संपन्न लेखक और समीक्षक है। इनका जन्म गुजरात के विजापुर नामक गांव में हुआ है। तो उनका जन्म गुजरात के विजापुर नाम के गांव में हुआ है। इस समय आप I.J. पटेल B.Ed कॉलेज मोगरी में अध्यापक के रूप में कार्यरत है। नव भारत के निर्माता और ज्योतिष कलश के नामक कृतियाँ प्रकाशित है। तो आपकी रचनाएं पाठ्य पुस्तकों में प्रकाशित है। तो पर्यावरण सुरक्षा का महत्व दर्शाने वाली इस जीवनी से विद्यार्थी प्रेरणा ग्रहण करे, यही उद्देश्य है। तो 5 जून का दिन विश्व पर्यावरण दिन के विशेष नाम से मनाया जाता है। तो आपको भी पता है बच्चों कि 5वीं जून जब भी आती है तो हम उस दिन को पर्यावरण दिन मानते हैं। तो यह पर्यावरण प्रेमियों के लिए आनंददायी, स्मरणीय एवं प्रेरणादायक दिवस है। पर्यावरण प्रेमियों के इस दिन बड़े चाव से याद किया जाता है। कुछ संस्थाएं इस दिन को विशेष रूप से मनाती है। चित्र स्पर्धाएं, निबंध लेखन स्पर्धा, स्लोगन लेखन स्पर्धा, वृक्षारोपण, वक्तव्य, गीत स्पर्धा, नाटक प्रदर्शन इत्यादि कार्यक्रमों में से इस दिन का महत्व बढ़ाया जाता है। कहीं कहीं तो उत्सव जैसा वातावरण दिखाई देता है। जैसे पर्यावरण प्रेम की बात सी आ जाती है। सारे विश्व को अब पर्यावरण की चिंता है। इस दिन एक खास महिला को खास तौर पर याद किया जाता है, जिसका नाम है सुनीता नारायण। तो सुनीता नारायण का जन्म दिल्ली में 23 अगस्त 1961 में दिन नारायण परिवार में हुआ था। उनकी माताजी उषा देवी तथा पिताजी राज नारायण से उन्हें निर्भीकता और प्रकृति प्रेम जैसे गुण सहज प्राप्त हुए हैं। तो प्रारंभिक शिक्षा के बाद आपने स्नातक की उपाधि दिल्ली में ही प्राप्त की है। तो प्रारंभिक शिक्षा के बाद उन्होंने स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन की डिग्री दिल्ली में से प्राप्त की है। उन्हें इंग्लैंड फ्रानफील्ड यूनिवर्सिटी से डॉक्टर ऑफ साइंस की मानद उपाधि मिली है। बाद में डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री कोलकाता यूनिवर्सिटी से ली हुई है। तो विकास के लिए पर्यावरण को कहीं नुकसान न हो, इसका हमें ख्याल रखना चाहिए। प्रदूषण की समस्या को देखते हुए प्रदूषण रहित विकास की दिशा में सोचना और काम करना हम सुनीता जी से सीख सकते हैं। यहाँ एक ऐसी नारी है जो सही रूप में प्रकृति प्रेमी है और सारी दुनिया की चिंता और चिंतन करके पर्यावरण का सुरक्षा के काम में जुट गई है। उद्योगों से पर्यावरण को होने वाली क्षति को यानी कि उद्योगों से यानी कि कारखाने से कारखानों से पर्यावरण को कितना नुकसान है यानी कि क्षति यानी कि नुकसान, उसको देखकर उनका मन व्यथित हो उठता है। पर्यावरण को दूषित करने वाला हर समस्या को सुनीता जी ने बड़ी गहराई से अध्ययन किया है और उसे दूर करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान किया है। तो 2005 एवं 2008 में अमेरिका के विदेश नीति पत्रिका द्वारा विश्व के 100 बुद्धिजीवियों में सुनीता जी को शामिल किया गया है। यानी कि बुद्धि कक्षा किसकी ज़्यादा बुद्धियांक ज़्यादा है, उसमें भाग लिया हुआ है। तो अपनी प्रखर बुद्धि एवं कार्य प्रणाली के कारण उन्हें यह सम्मान प्राप्त हुआ है। 2005 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री की उपाधि से सम्मानित किया है। तो 2005 में भारत सरकार ने सुनीता जी को पद्मश्री अवार्ड देके उनको सम्मानित किया है।
सुनीता नारायण पर्यावरण के क्षेत्र में अपनी सेवा प्रदान करने के लिए 1982 में सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंटल संस्था में जुड़ी। अभी वे सोसाइटी फॉर एनवायरमेंट कम्युनिकेशन की निर्देशिका है और टू डाउन नामक पाक्षिक पत्रिका के प्रकाशन कार्य में रत है। सुनीता जी को प्रकृति गहरा लगाव है। सुनीता जी को प्रकृति के प्रति बहुत प्रेम है। उनके विचारों में तेजस्विता और व्यवहार में सादगी झलकती है। वर्षों से वे पर्यावरण सुरक्षा एवं प्रदूषण निवारण के क्षेत्र में बड़े चाव से काम कर रही है, यानी कि मन से लगन से काम कर रही हैं। उन्होंने आज जीवन पर्यावरण रक्षा के लिए समर्पित किया है। तो उन्होंने अपना जीवन पर्यावरण की रक्षा के लिए समर्पित कर दिया है। उनका मानना है कि पर्यावरण जागृति का कार्य जिम्मेदार महिलाएं बेखूबी संभाल सकती है। सुनीता नारायण एक अच्छी लेखिका है। अपने विचारों का सामान्य जनता तक पहुंचाने में बड़ी असरदार सिद्धि हुई है। समाचार पत्रों में तथा मीडिया द्वारा उन्होंने मिशन को बड़ा वेग दिया है। वे चाहती है कि यह धरती स्वच्छ, पवित्र और हरी भरी होनी चाहिए। पानी का दुर्व्यय न होना, यानी कि बिगाड़ नहीं होना चाहिए। प्रदूषण को रोकना सबकी जिम्मेदारी है। हमारा विकास की गति ऐसी हो जिससे इस धरती को कोई नुकसान न हो। इतना ही नहीं, वे कहती है कि पर्यावरण के साथ साथ सामाजिक एवं राजकीय शुद्धता के लिए हमें प्रतिबद्ध होना चाहिए। इस विषय में केवल वाणी विलास करने वाली नहीं बल्कि एक सक्रिय महिला के रूप में हमारे सामने उभर कर आई है। विकास एवं पर्यावरण के पारस्परिक संबंध पर भी उन्होंने बड़ा गहरा अध्ययन किया है। 1998 में सुनीता जी ने टॉवर्ड ग्रीन विलेज प्रकाशन तथा ग्रीन पॉलिटिक्स प्रकाशन में सह संपादन का कार्य किया है। 2004 में उन्होंने स्टॉकहोम वाटर प्राइज एवं मीडिया फाउंडेशन द्वारा वर्ल्ड नोबल वाटर प्राइज प्रदान किया है। हवा प्रदूषण के कारण फैलाने वाली बीमारियों से कई बेकसूर लोग मौत का शिकार बन गए हैं। प्रदूषण के इस विषय पर संशोधनात्मक कार्य करने उन्होंने गहन अध्ययन किया है। बहुत जो प्रदूषण से जो इन लोगों की मौत हो रही है उनके बारे में, उन विषय पर संशोधन करके उन्होंने बहुत गहरा अभ्यास किया है और उन्हें रोकने के प्रयास में लग गई है। उन्होंने CAE यानी कि सेंटर ऑफ साइंस एंड एनवायरमेंट यानी कि पर्यावरण बोला जाता है। एनवायरमेंट यानी कि पर्यावरण में निर्देशक के रूप में कार्य किया और दिल्ली में CNG की बसें शुरू करवाने में आपका बड़ा योगदान है। सुनीता जी ने पर्यावरण रक्षा के कानूनों को सख्त बनाने की कानूनी लड़ाई शुरू की। इसमें सुप्रीम कोर्ट के अधिकृत आदेश प्राप्त किए। यह लड़ाई यहाँ खत्म नहीं बल्कि कानूनों का अमलीकरण हो, इसके लिए भी वह सदा कार्यरत रही। 2009 में राजलक्ष्मी फाउंडेशन चेन्नई की ओर से उन्हें अवार्ड प्रदान किया गया। आओ हम इस महिला के जीवन से प्रेरणा लें और प्रतिज्ञा करें कि हम बारिश के पानी को बचाएंगे, वृक्षारोपण करेंगे और उनकी रक्षा करेंगे। हम प्रदूषण को रोकने में अपना पूरा सहयोग देंगे तथा दूसरों को पर्यावरण प्रदूषित करने से रोकेंगे। हम जल को अपनी राष्ट्रीय संपत्ति समझेंगे, उसका उपयोग समझदारी से करेंगे। इस महान नारी की शक्ति ने यह सिद्ध कर दिया और दिखाया कि पर्यावरण प्रेम हृदय से निकलकर कितनी बड़ी सिद्धि प्राप्त कर सकता है। उनकी सफलता की इस यात्रा के हम सहयात्री बन जाए ताकि इस धरती को स्वर्ग बनाने से हमें कोई नहीं रोक सके। जरूरत है केवल थोड़ी सी सजगता, सतर्कता एवं सहयोग की।
तो सुनीता जी की महानता उनके समर्पण की कहानी है जो सदियों तक हम सब को प्रेरणा दे सकती है। तो बच्चों, इस पाठ से हमें सीख मिलती है कि हमें पर्यावरण का जतन करना चाहिए, उसकी रक्षा करना चाहिए। जैसे कि हम पानी का सोच समझकर उपयोग करेंगे, पेड़ पौधों लगाएंगे, उसकी मुआवजत करेंगे, हो सके तो जितना ज़्यादा हो सके उतना पेड़ पौधे लगाएंगे और उनकी रक्षा करेंगे। तो बच्चों, इस प्रेरणादायी पाठ से हमें बहुत अच्छी सीख मिलती है। तो हमारा ये पाठ प्रदूषण को रोकने वाला पाठ है, यानी कि प्रदूषण जो होता है उनको कैसे उन पर रोक लगा जा सकती है। तो बच्चों, आप भी हो सके तो पेड़ पौधे लगाकर पर्यावरण की रक्षा करना और पानी का सोच समझकर उपयोग करना। तो बच्चों, हमारा पाठ यहाँ पे समाप्त होता है।